उत्तरी गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर 2025 को आधी रात के बाद लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। अधिकांश पीड़ितों की मृत्यु दम घुटने से हुई, क्योंकि आग तेजी से फैल गई और लोग ग्राउंड फ्लोर व रसोई क्षेत्र में फंस गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर या सिलेंडर विस्फोट माना जा रहा है। यह भी सामने आया कि नाइट क्लब अवैध निर्माण था। इसके खिलाफ पहले से कई सुरक्षा शिकायतें थीं और यह बिना जरूरी फायर एनओसी के संचालित हो रहा था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और कथित संरक्षण के कारण कार्रवाई नहीं की गई। यह त्रासदी भारत में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की गहरी कमजोरियों को उजागर करती है। संविधान के अनुसार अग्निशमन सेवा राज्य विषय है और इसका क्रियान्वयन नगर पालिकाओं व स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि सुरक्षा का प्रमुख ढांचा राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने जारी किया है। एनबीसी के भाग 4 में फायर जोन निर्धारण, गैर दहनशील निर्माण सामग्री का उपयोग, अग्नि प्रतिरोधी सीढ़ियां, सुरक्षित निकास मार्ग, आपातकालीन प्रकाश, अलार्म, स्प्रिंकलर, फायर राइजर और डाउन कॉमर जैसी व्यवस्थाओं का विस्तृत प्रावधान है। राज्यों को इसे अपने स्थानीय भवन उपविधियों में अनिवार्य रूप से अपनाना होता है। इसके अतिरिक्त मॉडल बिल्डिंग बाय लॉस 2016, मॉडल फायर एक्ट 2019, फायर एवं लाइफ सेफ्टी गाइडलाइंस 2020 तथा अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की केंद्रीय योजना राज्यों के लिए दिशा निर्देशक ढांचा उपलब्ध कराती है। हालांकि व्यवहार में नियमों का कमजोर प्रवर्तन एक गंभीर समस्या बना हुआ है। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2022 में आग की दुर्घटनाओं में 7,435 लोगों की मौत हुई, जो यह दर्शाता है कि उपहार सिनेमा और कुंभकोणम जैसी त्रासदियों से भी पर्याप्त सबक नहीं लिए गए। अवैध और मिश्रित भूमि उपयोग, ज्वलनशील अस्थायी सामग्री, खराब विद्युत वायरिंग, बंद या अवरुद्ध आपात निकास, संकरी गलियां, कर्मियों और उपकरणों की कमी तथा भ्रष्टाचार बार बार बड़ी आपदाओं को जन्म देते हैं। इन घटनाओं का सबसे अधिक खामियाजा गरीब और प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ता है, जो असुरक्षित भवनों में काम करने या रहने को मजबूर होते हैं। भविष्य की राह में आवश्यक है कि एक समान और बाध्यकारी राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा कानून बनाया जाए। अनिवार्य तृतीय पक्ष फायर सेफ्टी ऑडिट लागू किए जाएं। एनडीएमए दिशा निर्देशों का पूर्ण क्रियान्वयन हो और नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड तय किए जाएं। साथ ही आधुनिक अग्निशमन सेवाओं, तकनीक आधारित निगरानी, नियमित मॉक ड्रिल, स्कूलों में अग्नि सुरक्षा शिक्षा और व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से ही सुरक्षित, जवाबदेह और मानवीय शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में अग्निशमन सेवा किस विषय के अंतर्गत आती है? ए. संघ सूची, बी. संवर्ती सूची, सी. राज्य सूची, डी. अवशिष्ट सूची।